नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अभिषेक मनु सिंघवी और फिर सिद्धार्थ लूथरा जैसे बड़े वकीलों की लगातार कोशिशें रंग लाई हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को तगड़ा झटका दिया है और एक डिप्टी सीएम को बड़ी राहत दी है। ईडी की तमाम कार्रवाइयों पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट का आदेश पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस को रद्द कर दिया है, जो कि एक डिप्टी सीएम पर लंबे समय से मामला बनाया गया था और इसे जारी रखा जा रहा था। और इस डिप्टी सीएम को उस वक्त 50 दिनों के लिए सलाखों के पीछे रहना पड़ा था और जब बाहर निकले तो 25 लाख का मुचलका भी भरना पड़ा। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने उनके विदेश जाने पर भी रोक लगा दिया था। अब उनके साथ जो सारी घटनाएं हुई उसकी भरपाई कौन करेगा? ईडी ने जानबूझकर किसी को फंसाने की कोशिश की है। आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी की धज्जियां उड़ गई और यहां हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के धाकड़ नेता और इस वक्त कर्नाटक सरकार में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की। डीके शिव कुमार के लिए इतनी सारी मेहनत अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ लूथरा जैसे धाकड़ वकीलों ने की, तो एक उम्मीद की किरण दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए भी जग गई है। आखिरकार वो भी साल भर से अधिक समय से सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में क्या उनके लिए भी जमानत के दरवाजे खुलने वाले हैं? इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज ईडी को कितना बड़ा झटका लगा है और कैसे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ईडी के प्रपंच से बाहर आए हैं, वो आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, बार एंड बेंच की रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द कर दिया है। आइए रिपोर्ट में भी देखते हैं। लिखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द किया, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा की जा रही थी। और जो बेंच इस केस की सुनवाई कर रही थी उसमें जो जज थे न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विश्वनाथन। आइए जरा देखते हैं क्या कहा जा रहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के अगस्त 2019 के आदेश के खिलाफ कांग्रेस नेता की अपील पर यह आदेश पारित किया है। मतलब एक बड़ी राहत डीके शिव कुमार के लिए यहां साफ तौर पर दिखाई पड़ी। ईडी को जोरदार झटका लगा और ईडी जिस तरीके से उन्हें लपेटने की कोशिश कर रही थी, यह मामला 7 साल पुराना था। इनके घर पर करोड़ों के कैश मिले जाने का मामला, इसे प्रवर्तन निदेशालय ने अपने पाले में लेकर इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया था और फिर इन्हें घसीटने की कोशिश की, सलाखों के पीछे बंद किया, लेकिन कुछ भी साबित नहीं कर पाए। कोई अपराध की आय मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बन ही नहीं रहा था। तो ऐसे में डीके शिव कुमार को कैसे फंसा कर रखते? कांग्रेस का यह एक ऐसा धाकड़ नेता है जो इस वक्त कांग्रेस की मजबूती के लिए लगातार खड़ा है। लाख कांग्रेस में भगदड़ मच जाए, लेकिन डीके शिव कुमार जहां खड़े हो जाते हैं वहां पर कांग्रेस की साख बच जाती है। ऐसे में डीके शिव कुमार के लिए और पूरे कांग्रेस के लिए यह बहुत ही राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट में डीके शिव कुमार समेत अन्य आरोपियों के लिए जो वकील पेश हुए थे, वहां इन लोगों ने जबरदस्त दलीलें रखी हैं। लिखा गया है कि आज शीर्ष अदालत के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा शिव कुमार की ओर से पेश हुए, वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और एस नागामुथु अन्य आरोपियों की ओर से पेश हुए और कोर्ट रूम में दलीलें सबसे अधिक अभिषेक मनु सिंघवी ने ही रखी हैं। उन्होंने क्या कहा है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। हिंदुस्तान ने इस संबंध में जानकारी दी है। इस मामले में पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि डीके शिव कुमार के खिलाफ ईडी की जांच में कहा गया है कि उन्होंने आपराधिक साजिश रची थी। एजेंसी का यदि यह आरोप है तो फिर यह आईपीसी के सेक्शन 120 के तहत आता है। ऐसे में यह केस प्रवर्तन निदेशालय के तहत नहीं आता है। सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश गलत था, क्योंकि सिर्फ 120 बी के तहत आने वाले अपराध की जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नहीं की जा सकती है। अभिषेक मनु सिंघवी की दलील में दम था और सुप्रीम कोर्ट इससे जब एग्री हुआ तो क्या कुछ हुआ है जरा वो भी देखिए अपने स्क्रीन पर आप।
आज तक ने भी जानकारी दी है कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, रद्द हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। और इसके नीचे जो 4 लाइन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ 2018 में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मामला रद्द किया है। कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसी शिव कुमार के घर से मिली संपत्ति के स्रोत की कड़ियां धन शोधन से जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। मतलब वो कोशिशों में लगे हुए थे कि कैसे डीके शिव कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाया जाए और इन्हें लंबे समय के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। आपको बता दें कि जब डीके शिव कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर बाहर निकलने की अनुमति मिली, उन्हें मुचलके पर छोड़ा गया था, तो उस वक्त उन्होंने यह भी आरोप लगाए कि यह सब कुछ भाजपा सरकार के इशारों पर ही किया जा रहा है। बदले की भावना से ये लोग हम पर कार्रवाई कर रहे हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को भी पलटा और ईडी को भी कह दिया कि आप इस तरीके से किसी को फंसाए नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इतने समय बीत जाने के बाद भी डीके शिव कुमार पर आप एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। अगर इस केस में बार एंड बेंच की रिपोर्ट को देखें तो डीके शिव कुमार का पूरा केस एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कब क्या हुआ था, कैसे जजों ने इन्हें राहत नहीं दी और फाइनली अब कैसे राहत मिल गई है। यहाँ लिखा गया है कि यह मामला 2018 में दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है, जब 2017 में आयकर छापे के दौरान शिव कुमार से जुड़े दिल्ली के परिसरों से लगभग 7 करोड़ नकद जब्त किए जाने की सूचना मिली थी। शिव कुमार को कई दिनों की पूछताछ के बाद सितंबर 2019 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि अंततः उन्हें अक्टूबर 2019 में पारित एक आदेश द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। हालांकि उनकी गिरफ्तारी से पहले शिव कुमार और अन्य ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें जारी किए गए ईडी समन को चुनौती दी गई थी। अगस्त 2019 में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, जिन्हें तब से शीर्ष अदालत में पदोन्नत किया गया है, ने इन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके बाद डीके शिव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में इन्हें राहत मिल गई है। 7 साल पहले इनकम टैक्स ने इनके घर पर छापेमारी की थी, करोड़ों रुपए का कैश मिला, तो इन लोगों ने इसमें ईडी की भी एंट्री करा दी। अमूमन यही होता है, पहले कहीं सीबीआई पहुंचती है, पीछे से ईडी, या फिर पहले ईडी फिर पीछे से सीबीआई या इनकम टैक्स की एंट्री हो जाती है और किसी विपक्ष के नेता को टारगेट करने के लिए इन तीनों जांच एजेंसियों का भरपूर दुरुपयोग किया जाता है। आज तक ने लिखा है कि दरअसल आयकर विभाग ने करीब 7 साल पहले 2017 में शिव कुमार के कई परिसरों में छापेमारी की थी। आयकर विभाग की इस कार्रवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। ईडी की जांच के आधार पर सीबीआई ने कर्नाटक सरकार से कांग्रेस नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी। तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 25 सितंबर 2019 को मंजूरी दे दी थी। हफ्ते भर बाद ही 3 अक्टूबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद शिव कुमार ने प्राथमिकी को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिल रही थी और फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें राहत दी है। लंबा इंतजार और इन्हें सलाखों के पीछे भी रहना पड़ा था। इसको लेकर भी जानकारी है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर आप। यहां पर हेडलाइन है, 50 दिन बाद रिहा हुए डीके शिव कुमार, तिहाड़ से बाहर आने के बाद कही यह बात। यह रिपोर्ट जो है कब की है? 23 अक्टूबर 2019 की। और यह समझिए कि किस तरीके से उन्हें फ्रेम करने की कोशिश ईडी ने की थी। और उस वक्त जब वो तिहाड़ जेल में थे तो उनसे मिलने के लिए सोनिया गांधी खुद पहुंची थी, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस के संकट मोचक हैं और ये हिमाचल में भी जाकर इस बीच उन्होंने संकट मोचक की भूमिका निभाई और सुक्खू सरकार को बचा लिया है, नहीं तो यह सरकार गिरने वाली थी। और जिस अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल की सियासत का शिकार होना पड़ा, वही अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त डीके शिव कुमार को बचा गए। कांग्रेस को भी सोचने की जरूरत है कि सिंघवी जैसे आप धाकड़ वकीलों को अगर खोते हैं, अगर उन्हें आप दूर करने की कोशिश करते हैं सियासत से, तो यह सही नहीं है। आप उन्हें बचाइए। यह एक पॉजिटिव खबर है कि कहीं ना कहीं ईडी के प्रपंच से कोई तो बाहर निकल पाया है, नहीं तो हर कोई उलझा हुआ था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।